हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ओके ओके, वेलकम। चलिए बोलिए। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर बोलिए। एक केस के बारे में बता रहे हैं। रुको एक अंकल है, तुमसे बात नहीं करेंगे, रुको तुमको देते हैं। मेरा बाबू तंग कर रहा है तो बाबू को हटा लीजिए। हाँ तो नहीं ना मानता है, बच्चा है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हम दे रहे हैं, बोलिए। हाँ इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हाँ तीनों मिलके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक्चुअली ये सॉल्व केस है ना। हाँ। एक लेडी है 42 इयर्स की। ओके। और प्रेजेंट कंप्लेन है मल्टीपल जॉइंट पेन। ठीक है। और डेफॉर्मिटी, बिट डेफॉर्मिटी, मल्टीपल जॉइंट पेन बिट डेफॉर्मिटी। ठीक है। तो वो जो भी बताई हम उसको सुने। क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले अपना प्रेजेंट कंप्लेन बताता है। ठीक है। तो वो जैसा बताई हम सुने। तो थोड़ा आईपीआर लेवल से हम काम करना शुरू किए। देखते हैं कि आईपीआर लेवल पे क्या लोचा है। ठीक है। हाँ हिमाद्री, आईपीआर लेवल समझती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हाँ हाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना। और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो कई लेवल से होता है। डोमेस्टिक लेवल, सेक्सुअल लेवल, रिलीजियस लेवल, प्रोफेशनल लेवल, इंक्लूडिंग बिजनेस, स्पिरिचुअल लेवल। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जिस लेवल से मोर्बिडिटी आपको पकड़ में आ जाए, आप किसी भी लेवल से आप जाके पेशेंट को डील कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कहाँ से लेंगे केस लेने के लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोई भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। ठीक है। तो इस केस में देखिए कि वो लेडी 42 इयर्स की है। तो हिमाद्री राज हमको बताएंगे कि 42 इयर्स की जो लेडी होगी वो कैसी होगी। 42 इयर्स की लेडी। हाँ कैसी मतलब किस तरीके का मतलब जैसे शादीशुदा होगी नहीं होगी, बाल बच्चेदार होगी नहीं होगी, इस तरह का। मतलब जो एक नॉर्मल हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक शादीशुदा लड़की है। हाँ। तो वो साड़ी में होगी, है ना। तो बहुत सारा चीज सोच सकते हैं। तो कुछ ऐसा चीज जो उस लेडी के बारे में सोच सकते हैं कि वो 42 इयर्स की है, तो क्या सोच सकते हैं? तो वही शादीशुदा होगी, बच्चे होंगे, उसके परिवार में होगी। हाँ। हस्बैंड के साथ होगी। हाँ ठीक है। ये सारा चीज नॉर्मल है ना। तो हमको उस लेडी में एक चीज अब नॉर्मल दिखा कि वो अनमैरिड थी। 42 इयर्स। ये जो है ये मेरे माइंड में क्लिक किया। तो मे बी अनमैरिड हो सकती है। तो फिर और हम एंट्री मारे तो थोड़ा सा सेक्सुअल रिलेशनशिप में गए। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत प्यूरिटी दिखा। कह सकते हैं कि शी इज कम्प्लीटली वर्जिन। ठीक है। ओके। तो अब तो उस चीज पे सोच नहीं सकते हैं। नहीं। लेकिन हमारा पॉइंट तो बना हुआ है कि वो अनमैरिड और वर्जिन भी है। तो थोड़ा और आगे हमको सोचना पड़ा, है ना। ऐसे तो बहुत सारा रूब्रिक टच करता है कि वो मान लिया जाए एडल्ट्रस हो सकती थी, मे बी हाइपोक्राइट हो सकती थी, झूठ भी बोल सकती थी। लेकिन इन सारे चीजों पे हम गौर किए, वो सही बोल रही थी।
उसके साथ जो अटेंडेंट भी थी वो इस मामले में भी पूरी जानकारी दी कि सर इस मामले में हम आपको 200% विश्वास दिला सकते हैं कि शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ, अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है। ठीक है। एक बात और पता चला जब एंट्री गए कि भाई आपने अभी तक मैरिज नहीं किया, जो कि मतलब मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो वो बताई कि सर जब से हम होश संभाले, जब हम 10 साल के थे तो उस समय से हम माँ का आराधना करते हैं, गॉडेस दुर्गा। ठीक है। तो माँ पर बहुत विश्वास है और माँ को पूजा करते आए हैं, माँ को ही मानते हैं। अब देखिए यहाँ एक हमारा रूब्रिक बनता है कि सी इज टू रिलीजियस, लेकिन रिलीजियस में तो बहुत सारा मेडिसिन है ना। स्टामोनियम भी रिलीजियस है, बेरेट्रम भी रिलीजियस है। अब सोचिए बेरेट्रम रिलीजियस है, लेकिन पता है बेरेट्रम कितना झूठ बोलता है। काफी झूठ बोलता है। आप देखेंगे ट्रूथ टेलिंग द हाइपोक्रेट है। हाँ, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में बेरेट्रम है। और आप गौर से देखेंगे कि तो मतलब जो भी टेलिंग द ट्रूथ में मेडिसिन है वो लायर में भी है। अब आप सोचिए उतना सच बोलने वाला एकदम उतना झूठ कैसे हो सकता है? ठीक है। तो अब हमको अलग से सोचना पड़ा फिर कि यानी ये सारा मेडिसिन नहीं है उसमें। अच्छा। ना स्टामोनियम है, ना बेरेट्रम है, ना सो एंड सो कॉल्ड जो रिलीजियस है वो मेडिसिन नहीं है। क्योंकि अगर वो सल्फर होती तो सल्फर का दलील अलग होता है, क्योंकि उसमें फिलोसफिकल नेचर होता है, उसमें फिलोसफी का बात ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। तो हिमाद्री राज कुछ समझ में आया? तो क्या आपको इतना पर से दवा समझ में आ गया था? हाँ, केस तो हमको तुरंत 5 मिनट के अंदर में समझ में आ गया था। समझे? क्योंकि देखिए मेडिसिन को हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, एक तो रूब्रिक वाइज से पढ़ते हैं और एक फील वाइज से पढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूब्रिक को दरकिनार कर दिया जाता है और फील को लिया जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि उसका जो एसेंस है वो हमको मिल गया, उसका जो खुशबू है वो हमको मिल गया, उस मेडिसिन का जो खुशबू है वो हमको मिल गया, है ना। तो जब हर मेडिसिन को आप खुशबू से जब आप पहचान लेंगे तो फिर आपको रूब्रिक के लिए भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सोचिए कि इतना प्योर मेडिसिन कौन हो सकता है? जो जैसे प्योर का मतलब क्या, जैसे रूब्रिक भी है डिल्यूजन प्योर ही और सी ही जैसे करके एक रूब्रिक है जिसमें कि स्टामोनियम वगैरह वगैरह है। बट चूंकि स्टामोनियम जो है वो क्लिंग करता है, आप देखिएगा क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर स्टोर में स्टामोनियम है और भी मेडिसिन के साथ। तो वो तो दुर्गा माँ पर क्लिंग कर रही है ना? नहीं, ये क्लिंगिंग नहीं था मेरे नजर में, वो क्लिंगिंग नहीं था, क्योंकि क्लिंगिंग के पीछे एक रीजन होता है। अच्छा। जैसे सपोज कीजिए डर होता है, प्यार होता है, हाँ बहुत सारा चीज है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट कि हिमाद्री राज जो है डॉक्टर हिमाद्री राज हमारा फोन तुरंत उठाती है। दिस इज वन काइंड ऑफ क्लिंगिंग मे बी कह सकते हैं। तो इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन हो सकता है हिमाद्री? टू लर्न समथिंग, कुछ मिलेगा हमको। मिलेगा मतलब होम्योपैथ के क्षेत्र में गेन है मतलब वन काइंड ऑफ बिजनेस, नॉलेज मिलेगा, नॉलेज, फायदा। बिजनेस तो सब बोलते हैं गिव एंड टेक होता है, बिजनेस बोलेंगे। हाँ मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस एटीट्यूड है क्या? लेकिन अगर नॉलेज मिलेगा वहाँ बिजनेस नहीं होता है।
हाँ गिव मतलब एंड टेक में ही बिजनेस बोलते हाँ वो सही है, लाभ हानि है, हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा एक छोटा सा रूप उसका ले रहे हैं कि हाँ। फायदा है, हाँ, हाँ। कि फायदा है ना, हाँ, इसलिए हम क्लिंग करते हैं। लेकिन हाँ, ठीक बात है। हाँ, हम्म, तो यहाँ वो चीज हमको नहीं दिखा। और हम्म। प्यूरिटी तो है, प्यूरिटी तो है। ये पल्स के तरफ जा रहा है, सकता नहीं, है। पल्स में नहीं होगा। पल्स में क्या है ना, पल्स मैनिपुलेटिव है। हाँ, वो तो है। सर हम बताएं कहाँ पे है? हाँ, हाँ, मेरे नजर में ये इग्निशिया है। अच्छा, पता है इग्नेशिया का मेन हथियार जो है ना वो मोरल है। हाँ, हाँ, मोरल, हाँ, मोरल, इग्नेशिया का मेन जस्टिस, हथियार जो है वो मोरल है, जस्टिस। जस्टिस है। जहाँ उसको जस्टिस नहीं तो मिला, मोरल तो इसमें दिखता है ना, मोरल तो दिखता है उस लेडीज में, वो तो दिखता है। और आगे और आगे सोचिए कुछ। मेट्रेम्योर होता है या सिपिया होता है। सिपिया का मेट्रेम्योर डिग्निफाइड होती है। हाँ, ये होता है। डिग्निफाइड होती है। हाँ, आप एक गौर से सोचिए कि हाँ, निट्रामेयर का जो डिग्निटी है, हाँ, यहाँ डिग्निटी का तो बात ही नहीं है। जैसे हाँ। वो शादी नहीं की तो यहाँ क्या डिग्निटी उसका? हाँ बताइए, वो मैरिज नहीं की। तो आप उनसे नहीं पूछे कि आपने मैरिज क्यों नहीं किया? हाँ वो बताइए, वो बताइए ना। अच्छा कि माता की भक्त हो। हाँ, हमको ये मतलब इस संसार से कोई ज्यादा ये लगाव नहीं है। तो विरक्ति हो गया है क्या उसको? यस, यस। और एक और बड़ी बात थी कि वो अब अटेंडेंट जो लेकर आई थी वो उसकी सगी बहन थी, उसके साथ वो रहती है और उसके बच्चे को अपने बच्चे जैसा समझती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए, एक तरफ तो अटैचमेंट है और दूसरी तरफ डिटैचमेंट है। क्या? और डिटेच तभी हम हो सकते हैं जब अटैच होंगे। जैसे कोई परमात्मा को पाना, हाँ, किधर छोड़ना है तो पाना है किधर। हाँ, परमात्मा को अगर हमको पाना है तो आपको संसार से डिटैच होना होगा, तब आप परमात्मा से अटैच हो सकते हैं। क्या? तो वो तो संसार से डिटैच नहीं हुई, क्योंकि जब उसकी बहन को, बच्चे को वो अपना बच्चा मान रही है तो कहीं ना कहीं एक मातृत्व वाला फीलिंग है। हाँ, यही चीज तो हाँ, हाँ, ये फीलिंग है। तो ये फीलिंग उसके अंदर से अवॉइड है नहीं, और वो भगवान से भी जुड़ना चाहती है। हाँ, और अब तो संभव हो नहीं सकता है ना, अब की 42 ईयर्स है, मेंस भी क्लोज हो गया है। हाँ, तो अब तो चाह के भी नहीं होगा ना। नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा एडोप्ट कर सकती है। वो लाइफ, वो टाइम पार हो गया है। वो टाइम पार हो गया, सब पार हो गया। यस, सब पार हो गया। इसीलिए तो डिफॉर्मिटी हुआ, इसीलिए तो मल्टीपल जॉइंट पेन हुआ, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं किए, हस्बैंड को ज्वाइन नहीं किए, है ना। हस्बैंड को ज्वाइन करने वाला को नहीं होता है क्या? नहीं होता है, होता है। उसका भी कहीं कुछ और कारण। हमें क्या देखना है, बड़ा ही सुंदर शायद एफोरिज्म 3 में है शायद, 1 से 5 के अंदर में कोई एफोरिज्म है जिसमें डॉक्टर हैनीमैन साहब बोले हैं कि सब मोर्बिडिटी को आप पकड़ लीजिए, कितना में है ना। तो मोर्बिडिटी तो यही है कि एक नॉर्मल स्त्री को एक सही वक्त पर मैरिज कर लेना चाहिए, तो नहीं कि यही तो मोर्बिड है।
यही तो मॉर्बिड है। खैर दवा तो समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, कुछ भी। हिमाद्री राज। सर मेरा तो इग्निशिया पर ही अटका हुआ है। नहीं, इग्नेशिया तो एकदम नहीं है। अच्छा। इग्नेशिया जो है वो एकदम नहीं है। हाँ। और कुछ। और डरना नहीं है, बोलना है, गलत बोलना है, तब सीखने का मजा है ना। तो हम ऐसा फील करें कि ये फास्फोरस है। नहीं, फास्फोरस में क्या ना, फास्फोरस हाइपोक्राइट होता है, डिलूजन बिजनेस डूइंग है उसमें, और एडल्ट्रस है। यदि वो शादी नहीं की होती तो किसी से उसका, हाँ, किसी से वो मैग्नेटाइज होती, किसी से उसका मतलब अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि एडल्ट्रस है ना। तो एडल्ट्रस में क्या होता है, उसको चाहिए, पुरुष को चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। कैलकेरिया कार्ब नहीं, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब ऐसे सोचा जाए, हालांकि किसी भी दवा को इतना आसानी से नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। कैलकेरिया कार्ब मतलब कोई भी मेडिसिन को कम से कम 2 दिन चाहिए बताने के लिए, मतलब इसलिए आया ना, हम बताते हैं इसका रीजन है। अच्छा। क्योंकि कैलकेरिया तो सपोर्टिव मेडिसिन है, उसको हमेशा सपोर्ट चाहिए। तो वो भगवान के पास जाती है तो भगवान का सपोर्ट चाहती है कि हम मतलब माता जी के भक्त हैं, और इधर उस अपना लाइफ स्पैन के लिए वो एक बच्चे का सपोर्ट चाह रही है, इसलिए अपने बहन बच्चे को अपना बच्चा को फील कर रही है कि मेरा बुढ़ापा का सहारा बने, तो ये बने, इस व्यू से हम बोले। अब हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है या कौन सा ऐसा वस्तु है जो ईश्वर को एकदम प्रिय है। ईश्वर को एकदम कौन सा भक्त पदार्थ, कौन सा पदार्थ ईश्वर को जो प्रिय कि है? बहुत ही शुद्ध होता है। उनका भक्ति। भक्ति कोई पदार्थ नहीं हुआ क्या? तो कौन सा? ईश्वर को तो सर बहुत कुछ प्रिय होता है। जैसे में हमको तो यही समझ में आता है कि उनका जो भक्ति करेगा वही उनके लिए सबसे प्रिय चीज है। अच्छा अच्छा। और सच्चाई, फेथ बोल सकेंगे, क्योंकि ये सब धूप अगरबत्ती प्रसाद ये सब ईश्वर के लिए नहीं है, वो सब उनको नहीं प्यारा है। अब आप ही बताइए सर, क्या पदार्थ है? ये धूप है, लोबान। अच्छा, हाँ, लोबान, उससे बना दवा। हाँ, उससे ये बना हुआ। लोबान से कौन दा, क्या दवा का नाम? ओलिबेनम सैक्रम। ओलिबेनम। हाँ, ओलिबेनम सैक्रम। अच्छा, वो तो दवा आपके पास होगा ही। एकदम है, मंगाए थे। हाँ। अब जब आप इसको देखेंगे तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या 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 है उसका रूब्रिक? रूब्रिक तो बहुत सारा है, 1081 रूब्रिक है। वाह। ठीक है। मेन रूब्रिक क्या लिए थे? मेन रूब्रिक जो है हम बता रहे, सबसे पहले तो हम लिए रिलीजियस एफेक्शन। अच्छा। टू ऑक्युपाइड विथ रिलीजन।
थॉट्स रिलीजियस, सिंगल दवा ओलिव सैक है। थॉट्स रिलीजियस, हाँ। पहला ये रूब्रिक लिए, दूसरा रूब्रिक लिए डिटेस्ट। एक मिनट, डिटेस्ट में 48 मेडिसिन है, 48, जिसमें ओलिव सैक भी एक है। एक रूब्रिक और लिए थे थॉट्स। थॉट्स कौन सा मेडिसिन है? कॉन्फिडेंस। सर हमको एक बात बताइए आप। हाँ हाँ। कि आप डायरेक्ट वहीं क्यों पहुंच गए? आप ऐसा क्यों बोले कि भगवान को धूप ही प्यारा है? हो सके भगवान को धूप प्यारा ना हो, सारे भगवान को शुद्धता का प्रतीक है। आप एंशिएंट टाइम से देखिए। अच्छा, है ना, वो चीज देखिए। यदि आप थोड़ा देर के लिए ये सोचते हैं कि अगरबत्ती शुद्ध है, तो अगरबत्ती शुद्ध नहीं है। उसमें वो प्यूरिटी नहीं है। ठीक है। और धूप जो है ना, लोबान जो है, वो शुरू से उसके अंदर प्यूरिटी है। आज भी वही प्यूरिटी है जो कल था, जो 100 साल पहले था, जो 200 साल पहले था, वही प्यूरिटी है। उसमें फेर बदल नहीं है, आप समझिए। बाकी जो मेडिसिन है या जो भी कैरेक्टर है, उसमें फेर बदल है ना। जैसे रिलीजियस लाइकोपोडियम भी है, रिलीजियस प्लेटिना भी है, रिलीजियस लाइकेसिस भी है। ठीक है, लेकिन सबके पीछे मोटिव है ना, वो आपको दिख जाएगा। खस्सी मार के खाने वाला भी रिलीजियस है। हाँ जले वाला। हाँ, हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कुछ धर्म को मानता है और मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन अंधेरे कोने में खाता है। छिप के जी, खाता है बिल्कुल। तो आपको समझना होगा सारे फैसेट्स को। आपको एक अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है तो आपको इन सारे चीजों पर ध्यान देना होगा। और साइकोलॉजी मस्ट, साइकोलॉजी आपको पढ़ना होगा। कम से कम फ्राइड का साइकोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फ्राइड सर का कहना था कि मनुष्य के जीवन में 8 स्टेट आता है। अगर वो नहीं आता है तो इसका मतलब वो मॉर्बिड है। ठीक है। तो ये सारा पिन पॉइंट है। इस जगह पे जाके आप तुरंत मेडिसिन को निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक पेशेंट को देखा जो कि 40 प्लस एज था उसका, और ही इज नॉट स्टेबल। मतलब उसके मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं था, जबकि फ्राइड के अनुसार उस एज में वो स्टेबल हो जाना चाहिए। तो वहां से उसका मॉर्बिडिटी आना शुरू होगा। अच्छा, वहां से मॉर्बिडिटी आना शुरू होगा। तो हम उस पॉइंट को देख लिए, वो कमजोर कड़ी को देख लिए। कमजोर कड़ी को पकड़ लेना है और बस वहीं से आपको दवा मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनन में जो भी बोला गया है, आपका एफोरिज्म 1 से 294 तक सबका यूज है। हाँ, सबका ये होना चाहिए, उससे ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, उसका ध्यान रखना होगा। ऑर्गेनन मस्ट है। हाँ, रामायण है। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल, उसको तो एकदम ध्यान देना ही देना होगा। एक और रूब्रिक लिए थे, आपको बता दे रहे हैं। दूसरा है कि एक रूब्रिक है, देख के बताते हैं। डिटेल्स तो ले चुके थे। एक है अवेयरनेस, अवेयरनेस हाइटेंड, है ना। अवेयरनेस हाइटेंड, हाँ, ये भी ओलिव सैक है। ठीक है, अवेयरनेस ठीक है सर। हाँ, अवेयरनेस हाइटेंड। और एक रूब्रिक और है, जागरूकता बढ़ाना बोलते हैं। हाँ, जागरूकता, जागरूक हो जाना।
बहुत सुंदर सुंदर इसमें रूब्रिक है। जैसे देखिए अवेयरनेस हाइटेंड, उसके बाद एक और रूब्रिक है जिसमें बॉडी ऑफ, क्या है इस शरीर का यूज, कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, इस शरीर का कुछ यूज नहीं है। परमात्मा ये शरीर दिए हैं, मर जाने के बाद इस शरीर का कोई यूज नहीं, तो क्यों नहीं इस शरीर को हम यूज कर ले परमात्मा के लिए। तो बॉडी ऑफ, और उसके बाद क्या, फील सेंटर्ड इन बॉडी। देखिए कैसा कैसा सुंदर सुंदर रूब्रिक इसमें दिया हुआ है। अवेयरनेस हाइटेंड ऑफ द ऑन सेक्स, अकेला दवा ओलिव सेक है। ऑफ द अवेयरनेस हाइटेंड ऑफ द ऑन सेक्स, ओन सेक्स, यस। हाँ क्लियर हो रहा है। एक और रूब्रिक हम लिए थे, वो बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। थॉट से है रिलेटेड वो, जो कि वो बताई कि ईश्वर में हमको बहुत विश्वास है। हम पूछे कि कितना विश्वास है, बोली वो बहुत विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंट है हम उन पर। वो रूब्रिक है होम्योपैथी पर नहीं, ईश्वर पर कॉन्फिडेंट है, ईश्वर पर कॉन्फिडेंट था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, थॉट्स गॉड अबाउट, कॉन्फिडेंस इन गॉड अबाउट, ठीक है। और इसमें भी अकेला दवा ओलिव सेक है। नहीं, इधर आओ। अच्छा, नहीं, इसमें भी अकेला दवा ओलिव सेक है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर रूब्रिक है, लेकिन उस पेशेंट में जो हमको मिला, हालांकि इस पेशेंट में, इस पेशेंट से एक चीज और हमको सीखने को मिला कि इसके द्वारा हमको ओलिव सेक और अच्छी तरह से समझ में आ गया। समझ में आ गया, हाँ, कंप्लीट। हाँ हाँ, ठीक है। और सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये इसी दवा का ही पेशेंट है? ये दवा तो न्यू है, हम लोग तो पहली बार सुने हैं। हाँ, तो जो पहली बार सुना उसके लिए न्यू है, जो उसको पढ़ लिया उसके लिए वो ओल्ड है। ऐसा नहीं है। अभी जो भी, अभी जैसे एक दवा है पोलिस्टेरिनम, आपके पास नहीं है, इसका मतलब वो रेयर हो गया। लेकिन जब आपके पास वो मेडिसिन है और आप उसके बारे में जानते तो वो रेयर नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हम बता रहे हैं पोलिस्टेरिनम का एक रूब्रिक है, बहुत सुंदर रूब्रिक है जिसमें अकेला हम बता रहे हैं पूरा। देखिए कितना सुंदर है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पापा मारी नहीं, पापा मारी, पापा मारी। अरे मेरा ही पोता जो है सो, एक मिनट, पापा मारी क्या? देखिए एक रूब्रिक सुंदर है, उसमें हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक रूब्रिक है कि डिल्यूजन यूज्ड एंड डिस्कार्डेड बीइंग, डिल्यूजन बीइंग यूज्ड एंड डिस्कार्डेड, मतलब हमको यूज करके और उसके बाद मुंह मोड़ लेना, छोड़ दिया। अब आज के डेट, मुंह मोड़ देना। हाँ, आज के डेट में देखिए बहुत सारा ऐसा लव अफेयर से है, लव अफेयर से है या राजनीतिक, हाँ, उससे फायदा उठा के उसको फंसा के छोड़ दिया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारा लड़के जो है कि सेक्सुअली यूज करके उसके बाद छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि उस लड़की में ये भावना आता है कि हमको यूज किया गया और छोड़ दिया गया, मतलब यूज एंड थ्रो वो समझ लिया।
तो चूंकि यह डिल्यूजन में है, तो अब आप बताइए कि इस मेडिसिन का इस संसार में ज्यादा यूज है या नहीं है? हाँ है। बिल्कुल है। हाँ। तो हम जिस तो यूज एंड थ्रो वाला मानसिकता पेन में भी है ना। हाँ। उसी से तो आया है ये यूज। हाँ 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 है ना। आजकल क्या है, आजकल हर चीज यूज एंड थ्रो हो गया है। हाँ। आप अगर मान लीजिए टीवी इस टाइप का बना है कि अगर वो खराबी आ गया, यू हैव टू थ्रो इट, है ना। हाँ। उसका रिपेयर कॉस्ट इतना है कि यू हैव टू थ्रो इट। हाँ। तो मानसिकता तो आ गया है कि जितना दिन पहनेंगे बाद बाकी फेंक देंगे। लेकिन मानव मन है ना, मानव मन तो डिफरेंट टाइप का है। हाँ, वो तो उस हिसाब से नहीं चलता है, लाइफ हाँ। उस हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप में तो होता ही है। पॉलिस्टीरियम। हाँ, पॉलिस्टीरियम। चलिए ठीक है। आज का तो अच्छा क्लास हो गया। हाँ चलिए। समझ में आया हिमाद्री? बहुत। हाँ सर। चलिए ठीक है। समझ में आया, और फिर हम इसको ऑलिव टेक को एक बार पढ़ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। बाय टू ऑल। ओके सर।